प्रिय आत्मन, सप्रेम जय जीव। प्रवचन और भजन मुनि रामेश्वर महतो। पिंड स्वरूप इस शरीर में सर्वमूल तत्व तो केवल आत्मा है, अतएव आत्मा को जानना है। पूर्व में केवल आत्मा ही था, अन्य कोई तत्व नहीं था। उस आत्मा में से ही अनेक वस्तु धातु जीव जंतु और अनेक वनस्पतियां का सृजन हुआ है। आत्मा ही मानव जीवन का मूल सत्य है। आत्मा ही जरा मृत्यु भूख प्यास एवं समस्त भय संदेह संकल्प विकल्पों से रहित नित्य मुक्त अजर अमर अविनाशी तत्व है। आत्मा उसे जान लेने से ही मनुष्य समस्त भय शोक क्लेश चिंता से मुक्त हो जाता है। सारी शंका आशंकाओं की कीचड़ से निकलकर हमें सत्य प्रेम निश्चलता और पवित्रता का आदर्श अपनाना पड़ेगा। दिव्य विचारों का ही खोज करना पड़ेगा। जिस दिन से जीव ऐसी स्थिति बना लेंगे, उसी दिन से किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। सारा जीवन ही शक्ति और संतोष से भर जाएगा। उसे प्राप्त करने पर ही मनुष्य जीवन सफल होगा। परंतु मनुष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम अपने भीतर छिपी हुई आत्मा शक्ति को ढूंढने का प्रयास ही नहीं करता है। कैसे प्राप्त होगा आत्मा का जो प्रचंड शक्ति? अपना आत्मा का शक्ति से भी जीव परिचित नहीं है। शरीर में भी कोई परिचित नहीं है। अपना मन से भी परिचित नहीं है। कर्म से परिचित नहीं है। नहीं वचन शुद्ध है। गुरुदेव का वाणी में कहा गया है, मन वचन कर्म तीन की एकता ही तपस्या का संकेत है। जीव तपस्या का परिभाषा से ही परिचित नहीं है। हम सब मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्यत्व ज्ञान नहीं है। नागरिक हैं, परंतु नागरिकता नहीं है। इस इंसान अवश्य हैं, हमें इंसानियत नहीं है। सब पशुवत जीवन जीने को विवश है। क्यों? स्थायी ज्ञान की अभाव से ये हालत है। मनुष्य केवल क्षणिक ज्ञान पाकर ही इस अमूल्य मानव जीवन को इन तुच्छ बातों में नष्ट कर देता है, जबकि भीतर आत्मा विद्यमान है। यह नित्य चैतन्य है। आत्मा न कभी जन्म लेता है, न कभी मरता है, न कभी पैदा होता है, न कभी पैदा होगा। अजन्म है, नित्य है और चिरंतर है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। अतएव आत्मा पूजा ही सर्वभौम पूजा है। आत्मा को छोड़कर जो अन्य किसी का पूजा करता है, वह पूजा नहीं विडंबना ही है। विडंबना ही है। जय जीव जय शिव गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।